3 दिन में आपने क्या देखा, क्या हुआ, आगे आपका क्या विचार है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, गुंडागर्दी और तानाशाही की मेरा जाना चाहिए। कोई सीमा होती है, लेकिन अब वह सीमा पार हो चुकी है। मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि आप इसको ख़त्म कर दीजिए, वरना कोर्ट से तुम्हारे खिलाफ वारंट निकलवा देंगे, तुम्हें ये करवा देंगे, तुम्हें वो करवा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पंकज दबरैया न पहले कभी डरा था, न अब कभी सरकार से डरेगा। जो किया जाए मोदी सरकार पे वो कर ले। मैं मरने के लिए यहाँ तैयार बैठा हूँ और मुझे केवल मोदी सरकार ये जवाब दे दे कि अलीगढ़ से लेके पूरे देश में पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे, हिंदू के नाम पे जिस प्रकार बांटकर अनुमतियां दी जा रही हैं, उनको सनातन पदयात्रा से, स्वाभिमान पदयात्रा से क्या आपत्ति थी? क्यों घबरा गए मोदी जी और क्यों इतना डर लग गया अगर आप इतने ही सही थे? क्योंकि आपने सनातनियों को लड़ाने का काम कराया, आपने SC/ST एक्ट को पुनः लाकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, आपने जो नए नए बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनको शायद इन चीज़ों का मूलभूत ज्ञान भी नहीं था, उनको आपस में बहन भाइयों को, भाई भाइयों को लड़ाने का, मरवाने का काम किया। उन नन्ही बच्चियों को जो लोग मंचों से मांगते थे, उन बच्चियों के ऊपर गंदी नज़र साबित करने के लिए कि अब वो हाथ पकड़ के अपने बिस्तरों तक ले जाएं, उन्हें उतनी खुली छूट देने का काम मोदी सरकार ने किया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी मनमानी करिए, मैं भी यहाँ पर हट लेके बैठा हूँ। या तो हमें भी अनुमति दी जाए, जिस प्रकार सभी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनको अनुमति दी जा रही है। मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है और मुझे संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि मैं कोई भी विरोध प्रदर्शन या रैली कर सकूं। लेकिन मैं कोई विरोध नहीं कर रहा था, मैं केवल पदयात्रा अपने प्रधानमंत्री जी के यहाँ लेकर जाना चाह रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयंभू हो चुके हैं, वह अहंकारी हो चुके हैं। मैं यही बता दे रहा हूँ, राजा सबका होता है और राजा को अधिकार भी है कि वो अपनी प्रजा की बात सुने, और प्रजा को भी अधिकार है वे अपने राजाओं पर जाके अपनी बात को बताएं। तो उन्होंने मेरी आवाज़ रोककर, सनातन पदयात्रा को रोककर संपूर्ण भारत के सनातनियों के मुंह पे जूते मारने का काम किया है। आगे आपका क्या रहेगा? मैं जब तक यहाँ पर बैठा रहूँगा, जब तक मुझे मेरी सनातन स्वाभिमान पदयात्रा की अनुमति नहीं दे दी जाती, या फिर SC/ST एक्ट एवं UGC बिल पर मंत्रिमंडल मुझसे बात नहीं कर लेता, अन्यथा